नाजरीन, जहां एक तरफ पूरी दुनिया को वायरस ने आ घेरा है, भारत चुपचाप एक ऐसी लूट मार कर रहा है और किस तरह कर रहा है ये आगे चलकर आपको बताऊंगा, और पूरी दुनिया को इसका किस तरह नुकसान हो रहा है ये भी आपको बताऊंगा। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस मिलिट्री, डिफेंस और दीगर पॉलिसीज के हवाले से वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहता हूं इसी चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत बड़ी चुपचाप तरीके से लूटमार कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने अपने ऑयल रिजर्वायर भरना शुरू कर दिए हैं। ये ऑयल रिजर्वायर क्या होते हैं, तो आप समझिए कि हर मुल्क के पास एक्स्ट्रा ऑयल सेव करने के लिए अंडरग्राउंड कुछ सुरंगें होती हैं, कुछ कुएं होते हैं। उनको जब सस्ता तेल होता है तो उन कुओं को या उन रिजर्वायर को भर लिया जाता है। जैसे पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व जो है वो तकरीबन 2 से 4 माह के लिए है, चाइना के पास 8 से 10 माह और अमेरिका के पास 1 साल के रिजर्वायर मौजूद हैं। इसी तरह भारत भी ये चाहता है कि ये इस पैंडेमिक और वबा से फायदा उठाते हुए उसने अपने जो है ऑयल के रिजर्वायर भरना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया की आरामको से इन्होंने ऑयल परचेज करके अपने कुएं भरना शुरू कर दिए हैं और अपनी दुनिया और अपने मुल्क को ये बताया है उनके पॉलिसी मेकर्स ने कि चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रहते। हो सकता है कि कल को अगर हालात सऊदी अरेबिया और भारत के दरमियान तब्दील होते हैं तो भारत को नया तेल खरीदने की जरूरत नहीं। हमारे पास तकरीबन 6 से 7 माह का हम ऑयल रिजर्व करेंगे और कम दामों पर करेंगे। आपको मैं पहले ये भी बता दूं कि सऊदी अरेबिया और रशिया के दरमियान ऑयल वार जारी थी। दोनों ने अपने मुल्कों के ऑयल के जो प्राइसेस थे वो कम किए हैं और बताया ये जा रहा है कि भारत ने सऊदी अरेबिया के साथ जो एग्रीमेंट किया है ये $27 फी बैरल इन्होंने तेल परचेज करने का एग्रीमेंट किया है। आपको बता दें कि एक बैरल के अंदर 169 लीटर तेल मौजूद होता है। भारत तकरीबन इसको $32 तक परचेज करके अपने मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। कुछ ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो ऐड होगा। बहरहाल $27 फी बैरल के ऊपर भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, आरामको के साथ इन्होंने डील कर ली है। तो आपने देखा कि भारत ने किस तरह लूटमार करना शुरू कर दी है और बहाना ये बना रहा है कि हम पाकिस्तान और चाइना के साथ कभी भी हालात खराब हो सकते हैं, बॉर्डर पर हालात पहले ही खराब है, तो हम इसी वजह से तेल को रिजर्व कर रहे हैं। पूरी दुनिया ये कह रही है कि भाई इस वबा से, इस वायरस से लड़ने के लिए हमें पैसे की जरूरत है और लोग भारत के पैसे डिमांड कर रहे हैं कि हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, आप सब पैसा उठाकर मुल्क के डिफेंस के ऊपर या फिर ऑयल परचेज करने के ऊपर लगा रहे हैं। बहरहाल भारत ने जो एग्रीमेंट किया है उससे रशिया नाराज हो गया है, क्योंकि रशिया और सऊदी अरेबिया ने ऑयल प्राइसेस कम इसी वजह से की थी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनके पास आए। सऊदी अरेबिया के पास भारत चला गया, रशिया नाराज हो गया। भारत के ऑफिशियल्स का कहना था कि यारी दोस्ती हम बाद में देख लेंगे, अभी हमने अपने ऑयल के कुएं भरने हैं। तो आपको ये बात बता दें कि भारत ने इस एग्रीमेंट के अपने 60 से 70 बिलियन डॉलर बचा लिए हैं। ये इतने पैसे बचाए हैं जितना भारत का टोटल सालाना बजट है, इतने पैसे उसने ऑयल के अंदर बचा लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने किस तरह लूटमार शुरू की है। अल्लाह पाक भारत को हिदायत दे और दुनिया को ये समझाए, इस बात की तरफ लेकर आए कि भाई दुनिया को अब डिफेंस और दीगर चीजों की जरूरत नहीं बल्कि मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है। अगर भारत के पास ज्यादा पैसे हैं तो किसी मुल्क को डोनेट करने चाहिए। आपको मैं ये भी बता दूं कि ईरान के सदर और उनके आला हुकाम ने भारत से राब्ता किया था कि हमें अद्वियात दें, लेकिन भारत ने मना कर दिया था। भारत आप देखें कि इतने अरबों डॉलर लगाकर सऊदी अरेबिया के साथ तेल की एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन ईरान को जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो मेडिकल सर्विसेज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो भारत देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह पाक भारत की समझ में ये चीज भी डाले। आमीन।